हेलो दोस्तों, जीएस रिसर्च सेंटर बाय सोनू सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल 40 क्वेश्चनों का सेट लेकर आया हूं। चलिए इसको बारी बारी से पढ़ा जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान है? तो 94वां, यानी कि 94। ये 2020 का स्थिति है। और हंगर इंडेक्स क्या होता है? ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के का मतलब ये है कि वैश्विक भूखमरी में किस देश का स्थान कौन सा है, और यह मानक दंड देखा जाता है कि कहाँ के बच्चे ज़्यादा कुपोषित हैं, उसी के आधार पर इसकी संख्या और स्थान निकाला जाता है। अगला देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 101वां। 2020 में 94 था और 2021 में 101वां स्थान। यह भारत के लिए बड़े शर्म की बात है, क्योंकि इस मामले में भारत पिछड़ गया है। अब अगला देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 116 देशों को शामिल किया गया है, और 116 देशों में भारत का स्थान 101वां है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन ये देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में पाकिस्तान को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 92वां, यानी कि यह भारत से आगे निकल गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में बांग्लादेश का स्थान 76वां, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में नेपाल का स्थान 76वां, यानी कि बांग्लादेश और नेपाल दोनों 67वां स्थान पाए हैं, यानी कि 76वां स्थान पाए हैं। अगला देखते हैं कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व के सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई 8850 मीटर है। और देखिए, अगला देखते हैं कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो जड़, पौधे के जड़ से आपका हल्दी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी नदी समुद्र में सर्वाधिक कचरा लेकर जाती है? तो गंगा नदी ऐसी है जो कि समुद्र में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक कचरा ले जाने वाली नदी है, और गंगा बंगाल की खाड़ी में ही जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम था विक्रमादित्य। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला देखते हैं कि किस स्तनधारी के पास उड़ने के पास पंख होते हैं? तो चमगादड़। चमगादड़ जो कि उड़ने वाला पक्षी है लेकिन स्तनधारी है, और जितने उड़ने वाले पक्षी होते हैं सारे अंडज होते हैं, यानी कि अंडा देते हैं, बच्चे नहीं जन्म देते हैं। लेकिन चमगादड़ जो है स्तनधारी जंतु है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला कौन सा एंजाइम होता है? तो रेनिन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4%। कितनी होती है? 0.4% नमक की मात्रा होती है मानव शरीर में। अगला देखते हैं। कंप्यूटर में 1 बाइट बराबर कितना होता है? यानी कि 8 बिट्स। मैंने कंप्यूटर में अगर पूछेगा कि 1 बाइट बराबर कितने बिट्स, तो 8 बिट्स। अगला देखते हैं कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। लेकिन पूछ देगा कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन। इस बात को ध्यान रखिएगा, उल्टा भी पूछता है। अगला देखते हैं कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि कहाँ के थे? तो ग्रीस। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो थे ग्रीस के रहने वाले थे। अगला देखते हैं कि मानव शरीर में केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। और आपको बता दें कि मानव शरीर में अगर किसी भी तापमान को केल्विन में बदलना होता है तो आपको 273 में जोड़ देना है। जैसे मानव शरीर का नीचे देखिएगा, तो ये मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसमें 273 आप जोड़ते हैं तो 310 केल्विन निकल जाता है। अगर सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है तो आपको 273 प्लस कर देना है। तो मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.5% माने से फ़ारेनहाइट। लेकिन केल्विन में अगर मानव शरीर का तापमान पूछ दे तो 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पलट रहे हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का पुरुष खिताब किसने जीता था? तो रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर जो थे तो टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का पुरुष खिताब जीतने वाले हैं 2018 का। अगला देखते हैं कि 37वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। 37वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है। कार्ल मार्क्स क्या थे? एक जर्मन चिंतक थे। क्या थे? जर्मन चिंतक थे कार्ल मार्क्स। ये मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले थे। इन्हीं का प्रसिद्ध एक नारा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन की लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। अगला देखते हैं भारत के किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। अगला देखते हैं कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय क्षेत्र, तो सीवी रमन। नोबेल पुरस्कार जो है विजेता सीवी रमन थे। लेकिन फिजिक्स के क्षेत्र में, अगर आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछेगा तो अमर्त्य सेन, और साहित्य के क्षेत्र में पूछेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर जो कि प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 ईस्वी में। अगला देखते हैं, वो भी उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए। अगला देखते हैं कि खाने के नमक यानी साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं बैंगनी और लाल। इंद्रधनुष के किनारों के रंग दो रंग के होते हैं, बैंगनी और लाल। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो मात्रक होता है कार्य का, यानी कि कार्य का जो मात्रक होता है वही मात्रक ऊर्जा का भी होता है। यानी कि ऊर्जा का मात्रक अगर जूल है तो कार्य का मात्रक भी जूल होना चाहिए। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है, तो कार्य का मात्रक भी जूले होगा। अगला देखते हैं कि दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है दक्षिणी गंगोत्री, जो कि भारत का एक प्रयोगशाला बनाया गया है अंटार्कटिका में। अगला देखते हैं पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? तो मदुरै में। पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? मदुरै में। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस गवर्नर के समय दास प्रथा यानी कि 1843 में समाप्त हुआ? तो लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो ऐसा गवर्नर था जिसके शासनकाल में दास प्रथा समाप्त हुआ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन किस गवर्नर के समय में समाप्त हुआ? तो लॉर्ड एलिनबरो। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग क्या है? तो भारतीय योजना आयोग जो है एक सलाह देने वाला निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत के संविधान में योजना आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह एक सलाह देने वाला निकाय है। कौन चीज़? योजना आयोग। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, वर्तमान में नरेंद्र मोदी। अगला देखते हैं कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी है, जिसको टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं हो जाता है और नष्ट हो जाता है। अगर आप गर्म करते हैं विटामिन सी को तो यह समाप्त हो जाएगा। पाचन है जो भोजन को जटिल पदार्थों से सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। पाचन क्या है? तो पाचन यह एक प्रक्रिया है जो भोजन को जटिल पदार्थों से सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से। क्या से? चीड़ के पेड़ से। पालक के पत्ते में किसका प्रबल स्रोत होता है? आयरन का। किसका? आयरन का। पालक का पत्ता हुआ, मेथी का पत्ता हुआ, जितने हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए सभी को ये खाना चाहिए। धन्यवाद। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे ऐसे अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। धन्यवाद।